अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आपको मालूम है, हज का महीना शुरू हो चुका है और इस्लामी तरीक़ में हज के महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रमज़ान करीम के बाद सबसे अफजल महीना हज का महीना है और जिसकी फजीलत कुरान और हदीस से भी साबित है। और ख़ास तौर पर अशरा ज़िलहज यानी हज के पहले 10 दिन बहुत फजीलत और के एतबार से बहुत अहम है, जिसकी अहमियत कुरान और हदीस से भी साबित है। कुरान में है वयज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मालूमात, अल्लाह को मालूम दिनों में याद करो, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला को इन दिनों में कसरत से याद किया जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया के दिनों में सबसे अफजल दिन अशरा ज़िलहज्जा के दिन है और इन दिनों में किया गया अमल सबसे अफजल अमल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों की फजीलत के बारे में मज़ीद इरशाद फरमाया कि इन दिनों में किया गया अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। तो सहाबा इकराम ने इरशाद फरमाया कि क्या जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इल्ला ये कि वो अपनी जान और माल से हाथ धो बैठे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन दिनों में क्या करें। सबसे पहले नंबर पर आती है नमाज। नमाज तो हम बाकी दिनों में भी पढ़ते हैं, लेकिन इन दिनों में पढ़ने वाली नमाज का सवाब बाकी दिनों में पढ़ने वाली नमाज से ज़्यादा अफजल है। इसलिए हम नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम करें, नमाज को खुशू हुजू के साथ पढ़ें और सूरतें बदल बदल कर पढ़ें। और अगर हमारी रूटीन में इशराक और चाश की नमाज जो है वो नहीं शामिल, तो इसको भी अपनी नमाज में जो है वो शामिल करें। और ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें और अपनी नमाज में क़िरात को लंबी कर दें और हम इस तरह से नमाज पढ़ें कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। और दूसरे नंबर पर आता है रोज़े। और ख़ास तौर पर इन दिनों में रोज़े रखने का सवाब बाकी दिनों में रोज़े रखने से ज़्यादा अफजल है। और 9 ज़िलहज का रोज़ा तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस दिन का रोज़ा इंसान को 2 सालों की गुनाहों से मग़फ़िरत का जो है वो ज़रिया बनता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ख़ास तौर पर जो पहले 9 दिन हैं उन 9 दिनों में ही हम अपने रोज़े जो हैं वो रखें, क्योंकि रोज़ों का सवाब जो है वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पर आता है कुरान, यानी हम कुरान की तलावत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर हमारी आम रूटीन में कुरान का अगर हम 1 पेज पढ़ते हैं तो 1 पेज आप एक्स्ट्रा कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की जो है वो तजवीद करें और कुरान को जो है वो समझ कर पढ़ें, तशरीह के साथ पढ़ें, यानी हर वो ज़रिया जो है वो अपनाएं जिससे आपका अपने रब के साथ ताल्लुक़ जो है वो मजबूत हो जाए। क्योंकि ये दिन आते ही इसलिए हैं कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा अमल जिसकी वजह से हम पीछे रह गए हैं नेक अमल में, तो हम इन दिनों में जो है वो पूरा कर लें। और चौथे नंबर पर आता है सदका व खैरात, यानी कोशिश करें कि आप हर रोज़ इन दिनों में जो है वो सदका करें। बेशक आपके पास एक छोटी अमाउंट ही क्यों ना हो, लेकिन रोज़ आप सदका करें। और ख़ास तौर पर आप अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं अपने घरों में हैं वो गरीबों को, मस्कीनों को और हाजतमंदों को जो है वो दे दें। और कोशिश करें कि जो आपकी ज़िंदगी में सबसे महबूब चीज़ है वो अल्लाह के रास्ते में दे दें, क्योंकि ये अमल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है। और 5वें नंबर पर आता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात का एहतमाम करें, तकबीरात पढ़ें और तस्बीह तहलील का एहतमाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जो है वो ज़िक्र करें। और ख़ास तौर पर जब हम अपने दिन के कामों में जो है वो मसरूफ़ होते हैं तो किसी भी कारी की तलावत जो है वो सुन लें, ताकि आपका ध्यान जो है वो किस तरफ रहे, अल्लाह सुब्हाना ताला और उसकी मार्फत की तरफ जो है वो रहे। और 6ठे नंबर पर आता है इंसान का गुनाहों से बचने के बारे में जो है वो सोचना, यानी इंसान जो है वो गलती का जो है वो पुतला है और उससे गुनाह हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि एक लिस्ट बना लें कि आपने ऐसे कौन से काम जो हैं वो किए हैं जो अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में वो आप अपने काम जो हैं वो ना करें, ताकि हम और नेकियों में जो हैं वो आगे बढ़ सकें। और अपने नाखून और बालों को जो है वो बिल्कुल भी इन 9 दिनों में नहीं काटना, एक बाल भी नहीं काटना,
کیونکہ ان کا ثواب آپ کو قربانی کے جانور کا ملے گا۔ اور خاص طور پر جب عید آئے تو عید کے دنوں میں آپ قربانی کریں اخلاص نیت کے ساتھ، اور اس کا گوشت جو ہے وہ آپ خود بھی کھائیں اور اپنے غریبوں اور مسکینوں کو اور حاجت مندوں کو بھی جو ہے وہ دیں۔ اور ان دنوں کی آپ جو ہے وہ اہمیت کریں اور اس کے قدر کریں، کیونکہ یہ دن بہت خاص دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم بھی کھائی ہوئی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والے سال میں ہمیں یہ دن نصیب ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ اس لیے ہم سب جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں جو ہے وہ برکت ڈالے اور ہمیں اس کام کے لیے جو ہے وہ تیار کرے کہ ہم ہر دن کو جو ہے وہ پہلے دن سے جو ہے وہ بہتر گزارے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔